नमस्कार दोस्तों। इस कोरोना की महामारी में सभी की असलियत बाहर निकल कर के आ रही है। जितने भी देश को चलाने वाले हैं, सरकारें हैं या ये डिपार्टमेंट है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर मेरे या आपके किसी के मन में ये हो कि हम अपने बच्चे को पुलिस की सर्विस के लिए भेजें या तैयारी करें या भर्ती कराएं, तो मेरा ये मानना है कि हम ऐसा ख्याल ना लाएं अपने मन में, क्योंकि आज के दौर में पुलिस को ना तो वो ट्रेनिंग दी जा रही है, ना पुलिस के लिए वो ऑर्डर है जनता की सेवा करने के लिए। पुलिस को टारगेट मिलना चाहिए ये कि कोई रेड लाइट क्रॉस ना करे, कोई रॉन्ग साइड ना चले, कोई ओवरलोडिंग ना चले। इसका ख्याल रखने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिसकर्मी को रेड लाइट पर खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज की जो सरकारें हैं वो जनता की दुश्मन है और ऐसे ऑर्डर दिए हुए हैं, टारगेट दिए हुए हैं कि पुलिस वालों को कि तुम्हें इतने चालान करने हैं, जनता की जेब से इतना पैसा जबरन छीनना है, इसलिए तुम्हें रेड लाइट पे खड़े ना हो करके तुम्हें रेड लाइट के पार पेड़ के पीछे छुप के खड़ा होना है, ताकि कोई रेड लाइट पार करके आए और एक्सीडेंट से बच जाए। अगर एक्सीडेंट ना हो उसका रेड लाइट पार करने में, तो आप चालान काट दो, और अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो हॉस्पिटल जाएगा, उनसे भी हमारी सांठगांठ है, वहाँ भी हमें पैसे मिल जाएंगे। पुलिस का जो काम है वो इतना अच्छा काम है, सेवा का काम है, लेकिन ये सरकारें उनसे सेवा ना करा करके उनसे एक एजेंट वाला काम करवा रही हैं। मान लो किसी जेब कतरे के ऊपर किसी बड़े अधिकारी ने हाथ रख दिया हो कि तू खुलकर जेब काट, हम तेरे साथ हैं, ऐसे पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। होना ये चाहिए कि अगर किसी इलाके में एक से ज़्यादा बार कुछ क्राइम होता है या कुछ अभी जैसे कोरोना के दौर में चल रहा है कि ज़्यादा लोग बिगर मास्क के घूमते हैं, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, तो वहाँ का जो डिवीज़न ऑफिसर है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि तुम्हारी पेट्रोलिंग ठीक नहीं है, तुम्हारा काम ठीक नहीं है। लेकिन होता ये है कि जनता से जबरन पैसे वसूले जाते हैं, 500 रुपये एक चालान पर। पैसा इकट्ठा करवा रही है सरकार, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। और पैसा इकट्ठा करके भी इस सरकार को करना क्या है? कुछ नहीं करना उस पैसे का। वो जो जनता की जेब काटी जा रही है टैक्स के रूप में, चालान के रूप में, या अभी सुनने में आ रहा है रिटायरमेंट की जो लिमिट है वो कम कर रहे हैं, सर्विस की नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं। सरकार से लूट करके इन्होंने करना क्या है पैसे का? मैं मानता हूं कि ये बीमारी चाइना से आई है, लेकिन ये बीमारी सिर्फ आई है चाइना से। इसको जो बढ़ावा दिया है, इसके जो केस बढ़ाए हैं, उसकी जिम्मेदार हमारी सरकार है। सरकार ने ऐसा प्लान किया है कि इनको जब तक परेशान नहीं करेंगे ये पैसा नहीं देंगे पब्लिक के लोग, इसलिए ऐसे नियम और कायदे बना दिए गए हैं। उधर से मेडिकल संस्थाएं ये कहती हैं कि हमें 6 फीट के दायरे में रहना चाहिए, और जितने भी आप मुझे एक फोटोग्राफ दिखा देना किसी चेक पोस्ट पे जो चेकिंग के लिए खड़ा है स्टाफ, वहां पर कोई भी 6 फीट के दायरे में खड़ा हो, किसी को पकड़ने जाते हैं, किसी को पकड़ के लाते हैं, तो वो बिल्कुल नज़दीक होकर के रहते हैं। ये एक साजिश है
अपने ही लोगों की, अपनी ही सरकार की इस बीमारी को बढ़ाने की, इसको बढ़ावा देने की, इससे कमाने की, इस आपदा को अवसर बना करके ये सब आपस में मिले हुए हैं। अब हमें चाहिए कि जो हमें मानव अधिकार नहीं मिल रहे हैं वो दिलाने की अगर कोई कोशिश करता है, कोई भाषण देता है, तो हम वहाँ इकट्ठे ना हों, हम अपने घरों में रहें। हमें अब मल्टीमीडिया का सहारा लेना है। ये लोग जब भी किसी नियम का उल्लंघन करते हैं, इनकी गाड़ियां नो पार्किंग जोन में खड़ी होती हैं, ये भीड़ इकट्ठी करके बिना मास्क के सोशल डिस्टेंस को अप्लाई नहीं करते हैं, वो फोटोग्राफ, वीडियो, एक ऑटो के अंदर जिसको 3 सवारी अलाउ हैं उसमें 7-7, 8-8 भर के जाते हैं, उसकी वीडियो, दूसरे जो और व्हीकल्स हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हैं जिनसे इनको मंथली मिलती है, उसकी हम वीडियो बनाएं, फ़ोटो खींचें, वो सोशल मीडिया पे डालें। उनके लिए ऐसा नहीं है कि हम उनके जो बेचारे ड्राइवर हैं या काम कर रहे हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स वाले, उनके हम खिलाफ बात कर रहे हैं या उनके हम खिलाफ हैं, उनसे पूरी हमदर्दी है हमें, उनकी रोजी रोटी चल रही है उससे। लेकिन इन लोगों ने जो पक्षपात किया है, हम उस पक्षपात के खिलाफ हैं कि उनके लिए कोई चालान नहीं है। ग्रामीण सेवा है, उसमें 7 सीटर में 12-12 लोग भरकर जाते हैं। डीटीसी की बस है जिसमें पुलिस को फ्री सफ़र करने को मिलता है, जो इनलीगल है, उसका कोई चालान नहीं है। जहां देखेंगे आप 40 की स्पीड है बस के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, वो आपकी कार को ओवरटेक करता हुआ जाता है, वो अपनी लेन में नहीं होता कभी। 50 सीट की बस में वो 150 सवारी रखता था पहले भी, कोरोना से पहले, और फिर रखेगा बाद में। ये एंट्री देने वालों का कोई चालान नहीं है। हम सभी को आरटीआई डालनी चाहिए। ये जो ऑनलाइन चालान हो रहे हैं, इसमें से कितने चालान पुलिस वालों के हैं, और हमें वीडियो भी रिकॉर्ड करनी चाहिए। जो ये रॉन्ग साइड आते हैं, थाने के बाहर इतनी गाड़ियां खड़ी रहती हैं नो पार्किंग में, कहीं से किसी का ट्रक है, कोई बस है, कोई एक्सीडेंटल है, वो रोड पे खड़ी कर दी जाती है, जिसके कारण जाम लग जाता है। उसको ठीक से अपने जहाँ इनका स्पेस है खड़ी करने का गाड़ी को, वहाँ नहीं खड़े करते हैं। ये अंदर से हमारे और आपके जैसे इंसान ही हैं पुलिस वाले, इनके कोई 4 हाथ पैर नहीं है। इनको ऊपर से प्रेशर दिया हुआ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा के देना है और कुछ नहीं, और ये बेचारे वही काम कर रहे हैं। सारे एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग पता नहीं क्यों, कुछ पुलिस वाले पब्लिक से जैसे जले हुए हों, खुंदक खाए बैठे हों, इस तरीके का व्यवहार करते हैं। कुछ उसमें से बहुत अच्छे भी हैं, कुछ ज़्यादा बुरे हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ मीडियम हैं। हर तरीके का इंसान, मेरे अंदर भी कुछ अगर कोई खूबी है तो कुछ कमियां भी होंगी और हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमारे हाथ में अब वो हमारे मानव अधिकार नहीं रहे हैं। हमें तैयार रहना चाहिए बुरे वक्त के लिए। वो चल रहा है और इससे भी ज़्यादा बुरा वक्त आएगा, क्योंकि सरकारें अपने लिए जी रही हैं, अपने तौर तरीके से चल रही हैं। संविधान सिर्फ कसम खाने के लिए रह गया है, उसको कांच की अलमारी में सजाने के लिए रह गया है, उस पर कोई चल के राजी नहीं है। नहीं तो मुझे कोई एक ऐसा कोई नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री दिखा दे जो संवैधानिक रूप से अपना जीवन व्यतीत करता हो। दुनिया को सिखाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, जनता को सिखाने वाले तो सारे ही नेता हैं। ये खुद वो चीज़ें अप्लाई नहीं करते जो जनता को सिखाते हैं, जो जनता के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हैं, जो जनता के लिए ऑर्डर जारी करते हैं। नहीं तो
एक मुझे ऐसे कोई किसी की स्पीच या लेक्चर दिखा देना जो मास्क लगा के बात कर रहा हो, कोई भी। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं, पूरे घर के अंदर कोई नहीं है, अकेला हूं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो वहां 50, 100, 200 लोग होते हैं वहां पर जाकर के कोई काउंटिंग करें कि जितने इन्होंने ऑर्डर पास किए हैं, कि जितने लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, क्या उतने हैं? उससे ज़्यादा मिलेंगे, कई गुना ज़्यादा मिलेंगे। कोई भी हो, किसी भी सरकार का हो, ईमानदारी, मुझे नहीं लगता कि एक बारी ऐसी सीट पर आने के बाद ईमानदारी अंदर रह जाए। मुद्दा एक ही है इनके पास, जातिवाद। हमें सिर्फ उन लोगों से बचकर रहना है जो जातिवाद को खत्म करने के नाम पर वोट इकट्ठे करते हैं, जातिवाद पर झगड़े रोकने के नाम पर वोट इकट्ठे करते हैं। अगर जातिवाद खत्म ही करना चाहते हैं, क्यों नहीं एक ऐसा कोई कानून बनाते कि हमारे आधार कार्ड पर, हमारे वोटर कार्ड पर सिर्फ इतना लिखा जाए कि मेरा नाम दिल्ली इंडियन, मेरा नाम दिल्ली हरियाणा इंडियन। ऐसे क्यों नहीं खत्म करते? आपने हमारी जाति तो सूचित कर रखी है, उसके अंदर हमारे सरनेम से या किसी दूसरे तरीके से, और लेक्चर देते हैं कि किसी की जाति का कोई उजागर नहीं करेगा, अनुसूचित है जाति, उसको सूचित नहीं करना है। और ठप्पा लगा के दे रखा है, रजिस्टर्ड करके दे रखा है हमारे आधार कार्ड पे, वोटर कार्ड पे। लेकिन इनके लिए दुख की बात यह है कि अगर ऐसा हो गया तो ये अगली बार वोट किससे मांगेंगे और कैसे मांगेंगे? आप किसी भी नेता को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, आप किसी को भी देखें, उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो आसपास के लोग हैं, अगर मान लीजिए मैं गोयल हूं तो मेरा पीएस, पीए, स्टेनो, जितने भी मेरे आसपास के लोग होते हैं वो सब वही होंगे, अग्रवाल, गोयल, गुप्ता उप्ता, ये सब उन्हीं को रखूँगा मैं। और लेक्चर देता हूँ कि हम सब जाति को एक करके चलें, सभी को मौका दें। अगर मैं किसी और जाति से हूँ तो मेरे साथ मेरे सरनेम को मैच करते हुए या मेरी जाति को मैच करते हुए वही लोग होंगे। वरना मुझे कोई एक इंसान बताए कि इस इंसान ने नेता या मंत्री बनने के बाद पब्लिक में से एक इंसान उठा करके, पढ़ा लिखा, उसको अपना पीएस, पीए या कुछ और वहाँ पर चपरासी भी रखा हो, वो भी कोई उसकी बुआ का लड़का, कोई गांव का दूर का जानने वाला, कोई उसके घर में काम करने वाला, कोई वो किसी के घर में कभी काम करता था, वो ऐसे लोगों को रखा हुआ है। सिर्फ वो लोग मिलेंगे और लेक्चर जनता के लिए देते हैं। अभी जनता के साथ इतना बुरा हो रहा है, जबरन पैसे लिए जा रहे हैं उनसे बीमारी के नाम पर। कौन सा नेता, कौन सी सरकारें प्रदर्शन कर रही हैं इसके खिलाफ? हम और आप ही बोल रहे हैं इसके खिलाफ मीडिया पर। किसी को इससे लेना क्या है? क्योंकि ये वक्त तो ऐसा है कि सभी को मौका मिल चुका है अगले 3.5-4 साल का। जब देखेंगे, जब अगले इलेक्शन आएंगे, उससे 1 साल पहले देखना, फिर एक एक चीज़ दिखाई देगी। एक किसी का रिक्शा चोरी हो गया तो उसके लिए प्रदर्शन करेंगे बड़े से बड़े नेता मंत्री। उस वक्त इनका मौका है, मतलब है, जब ये करेंगे। किसी भी डिपार्टमेंट को उठा करके देख लें, किसी भी डिपार्टमेंट को उठा करके देख लें, उसमें जितने ऑफिसर काम करने वाले हैं वो नाम के ऑफिसर हैं,
वहाँ ऑफिस में भी नेतागिरी हो रही है, वहाँ भी ये देख करके काम होता है कि ये कौन सी पार्टी का है। अगर वो मौजूदा पार्टी का है तो उसका काम होगा, वरना नहीं। ये बड़ी दुख की बात है और बड़ी बेवकूफ़ी भरी बात है कि आज जनता राजनीति कर रही है, इसीलिए हम राजनीति के शिकार हो रहे हैं। हमने वोट दिया, हमारा काम खत्म। अब कोई लड़ रही है पार्टी तो लड़ते रहे आपस में, लेकिन हम उनका सहयोग करने के लिए वहाँ खड़े होते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, जिनसे उनकी पावर बनती है, उसके बाद वो जीत करके अपने घर चले जाते हैं। कोई मुझे ऐसा कोई मंत्री बता दे कि जो पब्लिक से डायरेक्ट संपर्क करता हो। एक अरविंद केजरीवाल जी को छोड़कर, क्योंकि उसकी मैंने वीडियो देखी है कि कोरोना के दौर में जो लोग ठीक हुए या जिनके टेस्ट हुए, मैंने खुद देखी है वीडियो, डायरेक्ट पब्लिक से बात करते हुए। और मैंने किसी को फ़ोन पर बात करना तो दूर रहा, एक मंत्री अगर एक पोस्ट डाल दे, एक नेता अगर एक पोस्ट डाल दे, तो मेरे जैसे लाखों लोग उसको लाइक, ट्वीट, रिट्वीट, शेयर करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं। कोई मुझे ये बता दे कि जनता के पास, जनता के घर में, किसी के परिवार में, उसके घर में जवान मौत भी हो गई होगी, उसने अगर पोस्ट डाली होगी उसकी, तो किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने उस पर खेद व्यक्त किया हो, उसको कमेंट। उसके घर में कोई खुशी हो, शादी की पोस्ट डाल दी हो उसने, तो बताएं किसने उसको लाइक किया। क्योंकि ये तो अपना काम खुद करने लायक नहीं है। इन्होंने तो अपने जो रखे हुए हैं, चाहे उनको पीए कहें या चेले कहें या जिस भी भाषा से हम बुला लें, उनको जिम्मा दिया हुआ है कि तुमने रोज इतनी पोस्ट डालनी है और आज ये डाल दो, कल ये डाल देना। ये अपने हाथ से कुछ नहीं करते, अपने हाथ से एक ही काम करते हैं, इलेक्शन से पहले ये करते हैं, और इन्हें अपने हाथ से काम नहीं करना आता। एक ये करने के लिए, एक ये उद्घाटन पे करने के लिए महंगी गाड़ियां, पेट्रोल, बंगले, लाखों रुपए मंथली सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं जनता की जेब से काट के। मैं अगर कहीं नौकरी करता हूं सरकार की, तो एक छुट्टी भी विदाउट इन्फॉर्मेशन मुझे अलाउ नहीं है। और इनका तो सुबह घर से निकलते हैं, कहाँ जा रहे हैं जी? उद्घाटन करने जा रहे हैं। कहीं संविधान में या इनकी जो इन्होंने शपथ ली थी उस लेटर में कहीं लिखा था कि मेरे इलाके में जहां भी कहीं कुछ होगा उसका उद्घाटन मैं करूंगा? ऐसा कहीं लिखा था? या उन्होंने पढ़ा हो या शपथ ली हो? शपथ तो ली जनता की सेवा करने की, और सारी जिंदगी उद्घाटन करने की। बेवकूफ हम हैं जो बड़े खुश होते हैं, उनके साथ फोटोएं खिंचाते हैं, उनको पता नहीं उद्धारकर्ता मान लेते हैं। वो उद्धार कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो दौर तो चला गया जब सामाजिक कार्यकर्ता कोई नेता बनता था। अब तो नेता बनने के लिए जो पार्टी प्रमुख है उसके आशीर्वाद की जरूरत है।
उसे कोई लेना देना नहीं है कि कोई कितने साल से काम कर रहा है, कितने साल से मेहनत कर रहा है, कितना ईमानदार आदमी है, कितना बड़ा समाज सेवक है। अब तो ऐसे नाम होता है कि ये बहुत बड़ा क्रिकेटर है, ये इलेक्शन। अब मैच खेलना है क्या सरकार जनता के साथ? काम क्या करने जा रहे हो और भर क्या रहे हो? कोई एक्सपीरियंस है? ये बहुत बड़ा एक्टर है, ये चुनाव लड़ेगा, ये बहुत बड़ा वकील है, ये एनआरआई है, 25,000 लाख रुपए की 25 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के आ गया, ये वो है, ये वो है। और पब्लिक भी इस बहकावे में आ जाती है कि इसने तो कुर्बानी दे दी, एक्टर ने अपनी फिल्में छोड़ दी, लाखों रुपए कमाने वाले ने अपनी नौकरी छोड़ दी। अरे अगर वो इस प्रवृत्ति के इंसान होते तो वो लाखों कमाने वाली नौकरी करते या फिल्में करते या क्रिकेटर होता? वो समाज सेवक ही होता अगर इस प्रवृत्ति का होता तो। उसको जितनी पावर हीरो बनके क्रिकेटर बनके मिली, वो थोड़ा सा उससे और ज़्यादा चाहता है, और ऐसी पावर चाहता है जिसमें एक बार नाम लिखा जाए, एक बार जीत जाए, सारी ज़िंदगी उसको पेंशन मिलेगी जो ख़त्म ही नहीं होगी। उसको आदत पड़ चुकी है अपनी चापलूसियाँ करवाने की। वो एक ऐसी पोजीशन चाहता है कि लोग उसकी चापलूसियाँ करें। वो इसलिए इस फील्ड के अंदर आया। तो मेरा तो सभी से निवेदन है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद और मतलब ये है कि बेवकूफ़ी हम कर रहे हैं। चोर के हाथ में अगर चाबी मैंने दे दी तो चोर का कसूर नहीं है।